खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। इस बार महाशिवरात्रि के मौके पर 3 ऐसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं, त्रिग्रह योग बन रहा है, जिसके कारण महाशिवरात्रि पर 5 राशि वाले ऐसे हैं जिनकी किस्मत एकदम से पलटने जा रही है। 5 राशि वालों के जीवन में कर्ज मुक्ति का बहुत ही बड़ा संयोग बनने जा रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर त्रिग्रही योग बनने के कारण और स्वार्थ सिद्धि योग और कई अन्य संयोग बन रहे हैं, जिसके कारण 500 साल बाद इस बार महाशिवरात्रि का जो महत्व है वो 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले तो इस वीडियो में कि महाशिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है। उसके अलावा महाशिवरात्रि की पूजा के दौरान कौन कौन से ऐसे काम है या कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को भूल कर भी नहीं चढ़ाएं, नहीं तो मित्रों अच्छे की जगह बुरा भी हो सकता है, आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। और उसके बाद ये भी जानेंगे कि महाशिवरात्रि के बाद आखिर कौन कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत इस बार महाशिवरात्रि के बाद एकदम से पलटने जा रही है। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माँ पार्वती। मित्रों, इस बार महादेव की उपासना और साधना का महापर्व महाशिवरात्रि का जो त्योहार है ना, वो 18 फरवरी के दिन मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और इसी दिन सबसे पहले भगवान विष्णु ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की पूजा करी थी। उसके अलावा धार्मिक शास्त्र में एक और मान्यता यह भी है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ ने साधना रूप समाधि रूप छोड़कर माता पार्वती के साथ विवाह संबंध में स्थापित हुए थे, यानी कि भगवान शिव शंकर महादेव और माता पार्वती का मिलन भी महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ था। इसी कारण से महाशिवरात्रि का जो महत्व है ना, वो शिव भक्तों के लिए कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। इस बार महाशिवरात्रि के मौके पर प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है, त्रिग्रही योग भी बन रहे हैं, यानी कि इस बार कुंभ राशि में एक साथ भगवान शनिदेव, भगवान सूर्यदेव और भगवान चंद्रदेव तीनों एक साथ एक ही राशि में विद्यमान है, जिसके कारण स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों 18 फरवरी शनिवार के दिन रात को 8:05 से महाशिवरात्रि की शुरुआत हो जाती है, जो कि 19 फरवरी 2023 की शाम को 4:21 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में इस बार महाशिवरात्रि जो है ना, वो उदया तिथि के अनुसार 18 फरवरी को ही मनाई जाएगी। इस बार स्वार्थ सिद्धि योग, वरियानो योग, निश्चित काल पूजा मुहूर्त और महाशिवरात्रि पारण मुहूर्त 3-4 ऐसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं ना, जिसके कारण महाशिवरात्रि पर जो 4 पहर की पूजा होती है उसका महत्व कई गुना तक ज्यादा बढ़ चुका है। चलिए बात कर लेते हैं मित्रों महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में कि भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की पूजा आखिर किस तरह से करनी चाहिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सनातन धर्म की ये काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर फेसबुक हो या यूट्यूब हो, ज्यादातर लोग जो है दोस्तों कॉमेडी या फालतू चीजों को ज्यादा शेयर करते हैं। धार्मिक चीजें जिनके ऊपर भगवान के बारे में कुछ जानकारी या ज्ञान बताया जाता है ना, उनको शेयर नहीं किया जाता। देखते हैं आज के इस वीडियो में कितने ज्यादा शेयर मिलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों महाशिवरात्रि पर शिव भक्त सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान जरूर कर लें। स्नान करने के दौरान नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की जरूर मिला लें और उसके बाद ही स्नान करें। स्नान करने के बाद महादेव की पूजा का संकल्प लें या व्रत का संकल्प लें। पूजा में चंदन, मौली, पान, सुपारी, अक्षत, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, फल, फूल, नारियल इत्यादि भगवान शिव को अर्पित करें। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय बेल को धोकर चिकने भाग की ओर से चंदन का तिलक लगाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का पूजा के दौरान जितनी बार हो सके उतनी बार उच्चारण करते रहें। हो सके तो रात्रि के चारों पहर में पूजा करें, नहीं तो कम से कम एक बार पूजा जरूर करें। और पूजा के बाद जब फाइनल आप अभिषेक करो ना, तो अभिषेक में जल के पहले आप दोस्तों दूध, दही, घी और शहद को भी शामिल कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि की पूजा के बाद ही आप खाना खाएं। खाना खाकर कभी भी पूजा नहीं करें, नहीं तो आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। और जैसे ही पूजा खत्म हो उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो उतना दान पुण्य जरूर कीजिएगा। किसी गौ माता को हरा चारा खिलाएं या किसी भी गरीब आदमी को खाना खिला दें। अन्न दान या हरे चारे का जो दान होता है ना गौ माता का, उससे बढ़कर कोई भी दान नहीं माना जाता। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर मित्रों जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार
हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गोमाता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है। जब खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता तो इनको जो भी सड़क पर नजर आता है, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल या कचरे के ढेर में जो भी इनको मिलता है ना, ये इनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही दिन बाद यही गोमाता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्योतिषवाणी की टीम के द्वारा इस बार एक संकल्प लिया गया है कि महाशिवरात्रि के मौके पर हरे चारे से भरा एक ट्रैक्टर मंगाएंगे और उसको जगह जगह पर घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा कर उनको हरा चारा खिलाया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन हमारे आसपास जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे। और मित्रों, इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए जो भी मित्रों आप गौ माता के हरे चारे के लिए सहयोग करना चाहो, आप इस QR पर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी 1, 2 या 5 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन या हरा चारा खिला सकता है। और मित्रों, बदले में आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, उसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। चलिए बात कर लेते हैं इस बार महाशिवरात्रि के बाद कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनकी किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। तो सबसे पहले नंबर पर आती है मित्रों मकर राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर बो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर शनि, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक ही साथ कुंभ राशि में विराजमान है, जिसके कारण मकर राशि वालों को बहुत ही शुभ परिणाम प्रदान होगा। जिन लोगों का खुद का व्यवसाय है, यानी कि अपना खुद का व्यापार करते हैं ना, और उनकी मकर राशि है, उनको इस बार 2023 में महाशिवरात्रि के बाद से ही उनकी जो किस्मत है वो एकदम से पलटने जा रही है। भगवान भोलेनाथ का आपके ऊपर विशेष रूप से आशीर्वाद और कृपा रहने जा रही है। महाशिवरात्रि के दौरान आपको अपने व्यापार से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आप अपने व्यापार में जो भी टारगेट 2022 में आप हासिल नहीं कर पाए थे, वो 2023 में हासिल कर पाओगे। शत्रु आपसे सावधान रहेंगे और भगवान शिव के आशीर्वाद से आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। परिवार के सदस्यों के बीच सब कुछ ठीक ठाक माहौल रहेगा। घर में सुख संपन्नता बनी रहेगी। महाशिवरात्रि के समय आपको कोई भी शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी, आपका प्रमोशन होगा। और मित्रों, अगर आपके ऊपर कर्ज हो रखा है ना, तो इस बार महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव शंकर को नींबू के रस से अभिषेक जरूर कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद से आपको कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। कर्ज से आपको मुक्ति मिल सकती है। भगवान शिव शंकर से आप मनोकामना करें कर्ज मुक्ति के लिए। चलिए बात करते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि पूरी उम्र उनकी गरीबी में ही निकल जाती है। मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाती। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा देनी होती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देखने के लिए जाते हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, किसी के यहाँ से कोई भी जवाब नहीं मिलता, आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, हमेशा घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बच्चा लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं हमारे गुरुजी से और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात करते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है वो आती है मित्रों वृश्चिक राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नु, ने, नो या ये या फिर यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों पर भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि के बाद विशेष रूप से कृपा दृष्टि रहेगी। शिवरात्रि के बाद वृश्चिक राशि वालों को मानसिक कष्ट से छुटकारा मिलेगा, यानी कि आपको जो भी मन में टेंशन थी, चिंता थी, तनाव था ना, उससे आपको छुटकारा मिलेगा और
और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। 2022 आपके लिए बहुत ही ज्यादा खराब निकला, लेकिन इस बार भगवान भोलेनाथ और महादेव के आशीर्वाद से 2023 में आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर पाओगे, जिनके आप कल्पना रखते हैं, आप मनोकामना रखते हैं। आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह का योग बनेगा और स्पेशली इस बार आपको कर्ज से छुटकारा मिलने की भगवान भोलेनाथ के ऊपर विशेष रूप से कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। चलिए बात करते हैं मित्रों अगले भाग्यशाली राशि के बारे में, तो वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों कुंभ राशि के स्वामी भगवान शनिदेव है और इस बार शनिदेव खुद कुंभ राशि में ही विराजमान है और साथ ही कुंभ राशि में भगवान सूर्यदेव और भगवान चंद्रदेव भी विराजमान है। 3 ग्रहों का एक साथ मिलन का जो ऐसा अद्भुत सहयोग बन रहा है ना, जिसके कारण कुंभ राशि वालों के जीवन में जबरदस्त रूप से तरक्की देखने को मिलेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए महाशिवरात्रि के बाद का जो समय है वो बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपको बहुत ही अच्छे परिणाम हासिल होंगे और दोस्तों साल 2023 के दौरान आप अपने करियर, शिक्षा और सेहत के साथ ही आर्थिक रूप से भी अनुकूल फलों की प्राप्ति करेंगे। इतना ही नहीं, भगवान शिव की पूजा से आपके विवाह में जो दिक्कत आ रही थी ना, वो बाधाएं भी दूर होगी। कुंभ राशि वालों को सलाह दी जाती है कि भगवान शिव का जल से अभिषेक करने के साथ ही दान पुण्य जरूर कीजिएगा। चाहे आप 10 रुपए का ही दान करो, लेकिन सच्ची श्रद्धा और पवित्र हृदय के साथ जरूर कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ का आपके ऊपर विशेष रूप से आशीर्वाद होगा। चलिए अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि है ना, उसके बारे में बात करें तो वो आती है मेष राशि। मित्रों जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों मेष राशि वालों पर महाशिवरात्रि पर जो त्रिग्रही संयोग बन रहा है ना, उसके कारण आपके ऊपर सबसे ज्यादा विशेष रूप से भगवान शिव का आशीर्वाद रहेगा, आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। मेष राशि वालों का 2023 में शिवरात्रि के बाद जो भी रुके हुए काम है ना, वो सब पूरे होंगे और इसके साथ ही आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होगी। व्यापार में आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। शिवरात्रि के बाद भगवान शिव की पूजा और जल से 5 सोमवार के दिन आप अभिषेक जरूर करें, जिससे आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।